आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है। ऐसे में जेई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अभय बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई, चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्न किस ढंग से किए जाएं कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने ही केवल 30% कम किया है, बहुत सारे राज्यों के बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि किस सीमा तक प्रश्न पूछे जाएं ताकि वहां तक भी कवर हो जाए, और जिसने वहां तक किया वो भी कवर हो जाए। का मतलब यदि 100 प्रश्न आते हैं तो आपको 120 ही करने हैं, 120 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे जिसने 20% या 30% कम पढ़ा है। तो इसमें हम विचार कर रहे हैं, और उस विचार के क्रम में जिसने पूरा पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस किया है, वो भी पूरा का पूरा, यदि उसको नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा कर सकता है, लेकिन यदि 10-20% कम वाला है और उसको पूरा का पूरा नॉलेज है तो वो भी वो प्रश्न उसको भी कवर कर सकते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं। जी, नवीन नवीन क्या कह रहे हैं? सर, हम स्टूडेंट के बीच जेई परीक्षा के आयोजन की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है। क्या इस परीक्षा के आयोजन की एक फिक्स तिथि तय तारीख नहीं दी जा सकती जिससे कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि क्या इसकी तिथि कोई सुनिश्चित करना, ये आपका अच्छा सुझाव है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जेई की जो परीक्षा का जो आयोजन है, जो तारीखें हैं, उसको कैसे करके पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात, जो आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा है, मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं कि साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर दिया जाए? कुछ ने कह दिया कि 4 बार किया जा सकता है ये परीक्षा, क्या ताकि छात्र को उतने अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उसकी समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिनाइयों का दौर जारी है। तो इस दिशा में नवीन, आपके और आपके सभी साथियों के, जो सभी छात्र छात्राओं का जो ये सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या जेई की परीक्षा 2 बार, 3 बार, यहां तक कि 4 बार ये हो सकती है क्या? तो और यदि संभावना हो बनेगी और हो सकने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिसीजन भी लेंगे, और इस पर भी कुछ सुझाव और लोगों से जो आ रहे हैं और भी हम सुझाव लेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है, और आप आश्वस्त रहिए कि जो सुझाव आपका उसमें ताकत है। जी, कृपा पटेल, हाँ कृपा, कृपया हमें जेई के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। हमें उस पाठ्यक्रम और परीक्षा की तिथि जानना है जिसे हम देने जा रहे हैं, ताकि हम रिवीजन कर सकें, साथ ही सीबीएसई भी उसी अनुसार अपनी अभ्यास परीक्षाओं की व्यवस्था कर सके, और जेई मेंस और सीबीएसई के प्रैक्टिकल के बीच कोई संघर्ष न हो। बहुत अच्छा सुझाव है, कृपा आपका। और आपने दोनों तीनों चीजें, एक तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाए,
आपको एक तो ये कहना है कि आपको पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाए, दूसरे में आपका कहना है कि जेई की जो परीक्षाएं, आप जैसा प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किया है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने पाठ्यक्रम सुनिश्चित की बात की है कि क्या उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाएगा, तो उसका पाठ्यक्रम को किस तरीके से हम जैसे पिछले वर्ष कुछ बोर्डों को द्वारा जो पाठ्यक्रम में कमी क्या को दूर भी किया गया था, तो 2021 के जो प्रश्न पत्रों में किस तरीके से भौतिकी, रसायन, गणित में प्रत्येक में कितने कितने अंक होंगे और कितने प्रश्न करने होंगे, ये पाठ्यक्रम आपको पहले निश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। साथ में जो आपने कहा जो प्रैक्टिकल होते हैं और उस प्रैक्टिकल में और जेई की परीक्षाओं में दोनों में आपस में टकराव ना हो। और बात तो सही है आपकी, क्योंकि फिर आपको यदि एक ही तिथि में जेई की परीक्षा भी आ गई और आपका प्रैक्टिकल भी हुआ तो वो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए सभी सीबीएसई को हमने कहा है और सचिव स्कूली शिक्षा ने मुझे अवगत कराया कि सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मनोज जी ने ऑलरेडी इस बात को ध्यान में रखा है और आपके सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्कूल को ही करना होता है, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब जेईई की परीक्षाएं होंगी उन तिथियों में वो अपना प्रैक्टिकल न करें, और यदि किन्हीं परिस्थितिवश वो ऐसा होता है कि वो तिथियां एक समय में आएंगी तो उनको अवसर दिया जाएगा। ऐसा ये निर्देश जारी भी हुए हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल सही है बात है कि दोनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। और ये भी कोशिश करेंगे कि जो यदि 100 प्रश्न है तो उसका छात्र 75 का उत्तर दे, मतलब उसकी संख्या को हम सुनिश्चित, जैसे पीछे का भी प्रश्न था कि किस तरीके से वो होगा, तो आपकी क्या क्या कैसे करके आपको और सुविधा दी जा सकती है ताकि आप सुगम तरीके से अपनी उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। जी, केशवराज गुम्बार, हाँ, नीट परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए और जुलाई के पहले सप्ताह में लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है, और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया, और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने एक बार, 2 बार और 3 बार परिवर्तन किया। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने सेंटर बढ़ा दिए, छात्र को उसी की मनस्थिति और उसी की परिस्थिति और उसी की इच्छा के अनुसार 99% छात्रों को उनका केंद्र दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे करके सुविधा मिल सके। और कुछ लोग, आपको तो मालूम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन लोग वो आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे छात्र तो जब मैंने उनसे संवाद किया तो सब छात्रों ने कहा, हर हालत में सब अभिभावकों ने भी कहा कि हर हाल में नीट की परीक्षा होनी चाहिए, बहुत तैयारी कर रखी है, कब तक हम तैयारी करते रहेंगे। और हम लोगों ने निश्चित किया, हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम बहुत चौकस थे, और लेकिन आपके भविष्य के लिए भी उतनी चौकस है। हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे कि नहीं नहीं ठीक है कैंसिल, आप घर पर पढ़े रहो, नहीं नहीं, ये देश का नुकसान होगा, आपका भविष्य का, आपके जीवन का एक एक पल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि यदि चुनौतियां बड़ी होती हैं और उसका डटकर के मुकाबला होता है तो उतना ही बड़ी सफलता भी अर्जित होती है। विवेकानंद जी ने भी कहा, विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है। तो इन कठिनाइयों का हमने मुकाबला किया और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में तक गए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय जी को भी
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, भविष्य छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेला जा सकता। इनको सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन परीक्षा भी सुनिश्चित हो, और हमने कराई। तो इसलिए जो आपका सुझाव है वो समय आगे बढ़ाने का पहले अभी यही बिंदु है कि आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे, कि उन तिथियों को आपको, आपका माइंडसेट पूरा तैयार रहे कि उन तिथियों में आपको परीक्षा देनी है, तो उसकी तैयारी आप समय से आप कर सकते हैं। और इसलिए चाहे जेईई है चाहे नीट है, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके समय समय पर सुझाव भी आते रहेंगे, आपके सुझावों पर क्रियान्वयन करते हम। आपने देखा होगा कि जो जो भी अब पीछे के समय में हम आपके साथ संवाद करते रहे, जो जो भी आपसे आया वो हमने किया, जो भी व्यवहारिक हो सकता था उस सीमा तक कर जाकर के किया। हम आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे हैं, पूरा मंत्रालय खड़ा रहा है, पूरा विभाग खड़ा रहा है, पूरा शिक्षा के लोग, शिक्षा तंत्र खड़ा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अध्यापक पूरी ताकत के साथ, अध्यापक गण भी खड़े रहे और अभिभावक और अध्यापक के बीच बेहतर समन्वय किया। अन्यथा ये 30-33 करोड़ छात्रों को अचानक ऑनलाइन पर शिक्षा देना कितना मुश्किल है, सोच भी नहीं सकता कोई, कल्पना सपना भी नहीं देख सकता उसका, कि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और इस बड़े परिवर्तन के साथ में छात्र को सुविधा मिल जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपके सुझाव है उनका समाधान करते रहेंगे।